और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड 15 के मैच 4 में स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई जो मैच हुआ कल, और कहना होगा लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है यूएई को। जी हाँ, उनके लिए इस वक्त जो है पॉइंट्स टेबल में हालात बहुत ज़्यादा खस्ता होते जा रहे थे। मद्देनजर अगर टॉप 3 की फिनिश की हम बात करें, स्पेशली अगर उस चीज़ की बात करें, इस राउंड में लगातार 3 हार यूएई को अब तक मिल चुकी है, सिर्फ एक मैच उनका बचा है। लेकिन ये मैच आखिर घटा कैसे, आखिर क्या दिक्कत हो रही है कि यूएई इस राउंड में तीनों मैचेस हार चुका है और क्लीन स्वीप होने का खतरा उन पर मंडरा रहा है इस राउंड की अगर हम बात करें। क्या स्पेसिफिक रीजंस है वो जरूर बताएंगे, लेकिन इस मैच की बात करें, पहले स्कॉटलैंड ने कल बैटिंग की, यूएई ने टॉस जीता और कहीं ना कहीं एन वो बहुत ही गलत फैसला भी साबित हुआ कि उन्होंने पहले बैटिंग खुद ना कर स्कॉटलैंड को बैटिंग दे दी। शुरू के 10 ओवर में स्कॉटलैंड के हाल क्या थे? बिल्कुल, और शुरू के 10 ओवर की बात करें तो 10 ओवर में स्टार्ट इतना अच्छा हुआ नहीं स्कॉटलैंड का। 39 फॉर 2 ये स्कोर था, और शुरू ओपनर्स जो है आपके काइल क्वाइजर हो, वॉलेस हो, पिछली बार की तरह शुरुआत देने में भी नाकाम रहे। हर मैच में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यूएई ने शुरुआत अच्छी की थी कि चलिए हमने एक गलत फैसला ज़रूर लिया पहले, लेकिन जब वो बॉलिंग कराने आए तो शुरुआत उन्होंने सही तरीके से की और 2 विकेट 10 ओवर के अंदर 39 रन के स्कोर पर गिरा। बिल्कुल, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कॉटलैंड थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन में जरूर थी। 10 ओवर में 39 फॉर 2 और काफ़ी एक बड़े प्लेयर और एक इन फॉर्म प्लेयर क्रीज से जा चुके थे। लेकिन उसके बाद का जो फेस था, यानी 11 से 40 ओवर का फेस, और यहाँ पर स्कॉटलैंड ने बहुत बेहतर रिकवरी करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और इस फेस में उन्होंने काफ़ी ज़रूर सही कहा आपने, रिकवरी करने की कोशिश की है। 181 फॉर 5 ये स्कोर था उनका 40 ओवर तक, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मैक्लियोड, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, जबरदस्त फॉर्म, हालांकि बिल्कुल सही, और ज़बरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। लगता नहीं है कि कोई उन्हें रोक पाएगा, इस फॉर्म से है वो। और लेकिन एक साथी उन्हें आज जरूर मिला, और वो है कप्तान। जी हाँ, क्रॉस की बात कर रहे हैं हम। 85 रन की पारी उन्होंने खेली, मैक्लियोड ने 77 रन बनाए। दोनों के बीच इसी पार्टनरशिप के दम पर जो स्कॉटलैंड का स्कोर है वो 250 पहुंचा। लेकिन उसमें एक और रीज़न थे लोअर ऑर्डर में, मार्क वार्ड। जी हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पर इन दोनों के बीच 100 ओवर की पार्टनरशिप हुई और 181 फॉर 5 आउट ऑफ 40 ओवर, जिसमें कि 142 रन बने इस मिड फेस में, और 3 ही विकेट सिर्फ गिरे। बिल्कुल, देखिए यही खासियत है जो हमने पिछले एनालिसिस में आपके सामने रखी थी कि अगर विकेट गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शेल में चले गए। बिल्कुल सही। 10 ओवर में 39 फॉर 2 और 2 उनके फॉर्म बैट्समैन चले गए, उसके बावजूद भी आप मिड ओवर्स में देखिए 180 बॉलों में 142 रन उन्होंने जोड़े, लगभग 5 के आसपास के विकेट, और विकेट भी बचा के रखे, सिर्फ 3 विकेट खोए और कम से कम 5 विकेट लास्ट के डेथ ओवरों के लिए बचा कर रखे हैं। तो क्या उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए डेथ ओवरों में? लास्ट के 10 ओवर में क्या स्कोर रहा है स्कॉटलैंड का, और किस तरह से देख रहे हैं आप उस लास्ट के 10 ओवर? बिल्कुल, और मार्क वाट ने भी नीचे आकर 29 रन की पारी खेली। वहां पर उन्होंने भी क्रॉस के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की, 40 अबव रन की। वहाँ उनके साथ वो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी की वजह से, वरना स्कोर थोड़ा और कम होता अगर वहाँ पर जल्दी से विकेट गिर रहे थे लगातार, वहाँ और विकेट गिर जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्क वाट और क्रॉस ने एक और पार्टनरशिप बिल्ड की, और इस फेस में जी हाँ 73 रन बने हैं और 4 विकेट गिरे हैं। तो यूएई ने वापसी बहुत अच्छी की, तो कहना होगा कि 73 बने, 4 विकेट गिरे, पर ये स्कोर जो एक बीच का जो फेस था वहां पर स्कॉटलैंड ने बाजी बहुत जबरदस्त तरीके से मार दी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 254 रन बोर्ड पे लगाए स्कॉटलैंड ने 50 ओवर के कंप्लीट होने के बाद। कहना होगा एंड यूएई की तरफ से ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलिंग बहुत खराब हुई है। 254 रन, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई 354 दे दिए या 290 से, बिल्कुल गेटेबल है। पिच भी ऐसी नहीं कि नाइटमेयर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना स्कोर तो था कि स्कॉटलैंड के बॉलर्स के पास काफी कुछ था इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए। यूएई की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी हुई है, लेकिन क्या और बेहतर हो सकती थी? नहीं, जरूर। देखिए, अगर अदर बॉलर से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट मिलता है, जैसे कासिफ दाव को थोड़े और ओवर दिए जा सकते थे। 4 ही ओवर उन्होंने कराए, 13 रन दिए, 1 विकेट भी निकाला, वो गलती हुई है वहां पर। और उसके बाद स्पिनर्स ने तो बखूबी अपना काम किया ही है। अहमद रजा ने 2 विकेट निकाले हैं, बासिर हमीद ने भी 2 विकेट निकाले। स्पिनर ने जरूर काम किया है, पर पेसर्स की तरफ से यूएई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं रहा है अभी तक। इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग राउंड 15 की अगर हम बात करें, इस राउंड की, तो यूएई के पेसर्स
बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके बाद 255 रन चेस करने के लिए उतरना था टीम को। यूएई की जो बात है 255 रन इतना ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क था, उनके पास भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो था अभी तक इस राउंड में जब वो चेस करने उतर रहे थे, क्योंकि वो 2 मैच हार कर आई हुई थी और ऐसा नहीं कि एक टीम से दोनों अलग अलग टीमों से मैच वो हारे हुए थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली लो था। 255 रन चेस करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसकी शुरुआत अयान कैसे हुई कि 10 ओवर में ही कहीं ना कहीं लगने लगा कि नहीं स्कॉटलैंड इस मैच पे हावी है। बिल्कुल, और ज़रूर देखिए स्कोर भी बने 49 रन जरूर बने हैं इस बीच पे, पर 2 विकेट वहाँ गए और क्रूशियल विकेट गए। जी हाँ, अपने आप के ओपनर और टॉप ऑर्डर जिसे कहते हैं वो चलते बने, और ये यहाँ पर स्कॉटलैंड ने थोड़ा सा रन जरूर बने। जी हाँ, यूएई ने रन जरूर बनाए, 7 रन ज्यादा, बिल्कुल 10 रन ज्यादा है स्कॉटलैंड। बिल्कुल सही, रन जरूर बने हैं पर 2 विकेट भी यहाँ गए हैं, और यूएई के ऊपर के 2 विकेट जाना यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना, क्योंकि उनके पास टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जो वो ज़्यादातर स्कोर करेंगे, तभी टीम नीचे आकर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ये हमने भी देखा। बिल्कुल, तो 10 ओवर में 49 for 2 और बड़े उनके प्लेयर्स चले गए ऊपर की। अगर बात करें टॉप ऑर्डर में, एक चीज़ में दिक्कत है कि स्कॉटलैंड के पास जो मिडिल ऑर्डर है वो बेहतर है, लोअर ऑर्डर उनका कभी कभी ओपनिंग जोड़ी से बेटर बैटिंग कर लेता है, लेकिन यूएई के पास वो नहीं है। यूएई के पास जो भी कुछ है वो टॉप ऑर्डर और थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर में आ जाता है, उसमें से 2 विकेट चले गए। 10 रन जरूर स्कॉटलैंड से थे, लेकिन फिर से जब स्कॉटलैंड ने अपनी बैटिंग के वक्त मिड फेस में अपनी इनिंग को संभाला था और एक अपने अच्छे पोजीशन पे लेकर गए थे, यहाँ पर भी स्कॉटलैंड ने 11 से 40 ओवर के बीच में अपनी बेहतरीन बॉलिंग का नमाना दिखाते हुए यूएई जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इन लो थी उन पे और ज्यादा डोमिनेट परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं पर अचानक यूएई को क्या हुआ क्या कहें, अचानक से विकेट का पतझड़ चालू हो गया। या मौसम की तरह ही, पेड़ों की तरह ही वैसे ही चालू हो गया। 69 रन के अंदर अंदर 4 विकेट, आप कह सकते हैं 100 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिर गए, और 164 पे 9, 40 ओवर 115 रन बने और 7 विकेट यहाँ पर यूएई ने अपने गंवा दिए। सिर्फ वृत्ति अरविंद को छोड़कर और कोई भी नहीं चला, किसी ने कोई पार्टनरशिप नहीं की, टिकने की कोशिश नहीं की। मार्क वार्ड बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग उन्होंने कराई इस पिच पर, ज़बरदस्त लाइन लेंथ के साथ रहे हैं वो, बहुत ही स्किलफुल बॉलर है, और फाइफर उन्होंने इसी बीच में निकाल दिया और पूरी की पूरी यूएई की टीम इसी मिड फेस पे घुटने टेक दिए। कहीं के भी स्कॉटलैंड ने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, मार्क वार्ड का पहला फाइफर है ओडीआई में, तो कांग्रेचुलेशंस उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिड फेस में एक चीज है कि आखिर क्यों यूएई इस राउंड में अभी तक स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है तीनों मैचेस में। आप गए, अगर आप गौर करेंगे हमारे एनालिसिस को भी आपने गौर किया होगा, तो जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है ओपनर्स की बात कर रहा हूँ, चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम, और जो लोअर ऑर्डर है जिन्हें नीचे आकर बहुत फिनिश करना होता है, चाहे मैं कासिफ दाऊद की बात करूं, जफर फरीद की बात करूं, हमजा रजा की बात करूं, तो थोड़े बहुत रन चिपिंग करने होते हैं लोअर ऑर्डर में, और जो टॉप ऑर्डर है सबसे ऊपर वाला ऑर्डर वो परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक आर्यन लकड़ा की तरफ से एक 80 रन की इनिंग आई थी इससे पहले, बस उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। इस मैच में भी आर्यन लकड़ा कहीं ना कहीं चल नहीं पाए, लेकिन चिराग सूरी और मोहम्मद वसीम कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहे हैं, लोअर ऑर्डर में फिनिश नहीं हो पा रहा। रोहन मुस्तफा एक मैच के अलावा दोनों मैचेस में नहीं चले। आप देखिए यही सब है जो इर्द गिर्द है जो की मैचेस में रन मारते हैं, चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम, रोहन मुस्तफा, और लोअर ऑर्डर में कहीं ना कहीं जो अगर थोड़ा बहुत फिनिश करना है वो टीम करती हुई नजर नहीं आ रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो लगातार 3 हार है वो हो रही है। ऐसा नहीं कि बॉलिंग की वजह से मैच हारने लगे, क्योंकि यूएई की बॉलर से ऐसा भी कोई बड़ा रन खर्च नहीं कर रही है कि जो देख के लगे कि गेटेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई स्कोर नहीं हुआ, ये 250 260 ये नहीं कह सकते कि बॉलर पिट गए। बिल्कुल सही, और इकोनॉमिकल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, 2-3 बॉलर इकोनॉमिकल भी रहे हैं, ये गेटेबल है, पर आपके बैट्समैन जो है वो उससे भी ज़्यादा इस वक्त सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग से, और टॉप ऑर्डर हो और जैसा आपने कहा लोअर ऑर्डर। 86 रन से स्कॉटलैंड इस मैच को जीता है, लगातार 3 मैच वो इस राउंड में जीत गए हैं। पिछले 7 क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस में 6 मैचेस वो जीत चुके हैं, 40 पॉइंट उनके हो चुके हैं। सिर्फ 2 मैच और दूर वो ओमान की बराबरी कर लेंगे, और अब लग रहा है कोई शक नहीं है कि स्कॉटलैंड नंबर 1 पोजीशन ग्रैब करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ना हो, परफॉर्मेंस आप देखिए, यूएई के 25 मैचों में अब 26 पॉइंट हो गए हैं, सिर्फ 11 मैच उनके बचे हैं, यानी मैक्सिमम 22 पॉइंट्स के लिए वो लड़ सकते हैं। उसमें से वो कितने कलेक्ट कर पाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन उसमें से कम 18 कलेक्ट करेंगे तो वो ओमान की बराबरी कर पाएंगे टॉप 3 के लिए, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला कि 22 में से 18 आप कलेक्ट कर लें इतनी आसानी से। देखना होगा क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है यार यूएई थोड़ा अपनी जो ढील है वो कहीं ना कहीं ढीला होता जा रहा है, और यूएसए उनकी जगह पर टॉप 3 के लिए कंटेंटर थोड़े बड़े बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और ये डेंजर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग
होगा अगर नामीबिया नेपाल भी बहुत बेहतर परफॉर्म करने जी लगे हाँ, तो और ज़्यादा exciting बिल्कुल सही, तब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और मज़ा आएगा इस, क्योंकि अभी सिर्फ 2 में ही टक्कर नजर आ रही जी है, हाँ। यूएसए और यूएई, अभी 4 में टक्कर नहीं है, 2 टीमें काफ़ी इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम Struggle कंपटीशन करती हुई नजर आ रही बिल्कुल सही, लेकिन ये दोनों जरूर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी चल रहा है, लेकिन चाहते हैं कि चारों में कंपटीशन चले तो और मज़ा आए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।